मिथुन राशि वाले दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि जब किस्मत के दरवाजे बंद हो तो मेहनत की चाबी ही काम आती है। लेकिन क्या हो जब किस्मत खुद आपसे कहे कि अब मुझे बदलना होगा। आने वाले 60 डेज आपके जीवन के सबसे बड़े धर्म संकट और धर्म युद्ध के दिन है। 13 फरवरी से 14 अप्रैल तक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पंचायत आपकी राशि के भाग्य स्थान यानी नवम भाव पर बैठने जा रही है। भाग्य, पिता, विदेश और धर्म, इन चारों स्तंभों पर ग्रहों का एक ऐसा प्रहार होने वाला है जो आपकी पुरानी पहचान को मिटाकर एक नई मिथुन राशि को जन्म देगा। एक तरफ राहु का भ्रम ग्रहण योग, दूसरी तरफ मंगल का अंगारक योग और अंत में कर्म भाव पर सूर्य शनि का द्वंद्व युद्ध। यह समय आसान नहीं है, लेकिन याद रखिए, हवाओं के रुख के खिलाफ वही जहाज तैरता है जिसका कप्तान मजबूत होता है। और आपका कप्तान यानी राशि स्वामी बुध खुद इस युद्ध के मैदान में मौजूद रहेगा। तो चलिए किस्मत के इस खेल को बारीकी से डिकोड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं 13 फरवरी से 14 अप्रैल 2026 के महापरिवर्तन की। आज बारी है बुद्धि और वाणी के स्वामी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हर स्थिति में ढल जाना जानते हैं, लेकिन इस बार स्थिति ऐसी है कि ढलना नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करना होगा। आपके भाग्य भाव में ग्रहण है, लेकिन कर्म भाव में शनि है। जीत किसकी होगी? आए तारीख दर तारीख भविष्य के पन्नों को पलटते हैं। मिथुन राशि वाले दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु आपकी कुंडली का नवम भाव 9th हाउस है। नवा भाव यानी भाग्य, पिता, लंबी यात्रा और उच्च शिक्षा। 13 फरवरी से यहां पर ग्रहों का ऐसा मेला लगने वाला पहला चरण 13 फरवरी से 23 फरवरी। फिल्म की शुरुआत होगी 13 फरवरी को जब सूर्यदेव मकर राशि अष्टम भाव से निकलकर कुंभ राशि 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। यह बहुत बड़ी राहत है कि सूर्यदेव अष्टम भाव के अंधेरे से निकलकर भाग्य स्थान के उजाले में प्रवेश करेंगे, लेकिन नवें भाव में राहु उनका इंतजार कर रहा है। सूर्य, पिता, आत्मा और राहु ग्रहण 13 फरवरी से 23 फरवरी तक आपको ऐसा महसूस होगा कि भाग्य का साथ अचानक छूट गया है। जो काम 99% पर बन रहे थे वो ऐन मौके पर अटक जाएंगे। पिताजी के साथ वैचारिक मतभेद बहुत गहरे हो सकते हैं। आपको लगेगा कि पिताजी या घर के बुजुर्ग आपकी बात नहीं समझ रहे। वे अपनी पुरानी विचारधारा आप पर थोपेंगे और राहु आपको विद्रोह करने पर मजबूर करेगा। अगर आप विदेश जाने की फाइल लगा रहे हैं तो इन 10 दिनों में रुक जाएं। वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है या कागजों में कोई बड़ी गलती पकड़ में आ सकती है। धार्मिक कार्यों में भी मन नहीं लगेगा। ईश्वर के प्रति शिकायत का भाव रहेगा। दूसरा चरण 23 फरवरी से 15 मार्च। अब आते हैं सबसे विस्फोटक समय पर। 23 फरवरी को सेनापति मंगल भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब आपके भाग्य स्थान में सूर्य, मंगल, राहु, बुध और शुक्र 5 ग्रह एक साथ, इसे कहते हैं पंचग्रही योग। और इसमें सबसे खतरनाक है अंगारक योग। मिथुन राशि वाले दोस्तों, मंगल आपकी राशि के लिए लाभ आपके स्वामी और छठे भाव के स्वामी है। जब लाभ और रोग शत्रु के स्वामी भाग्य में अंगारक योग बनाते हैं तो इसके दो मतलब निकलते हैं। नकारात्मक पक्ष 23 फरवरी से 15 मार्च के बीच लंबी यात्राएं बहुत कष्टकारी हो सकती है। यात्रा के दौरान चोरी, झगड़ा या दुर्घटना का भय बना रहेगा। गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं। दूसरा, गुरुजनों से विवाद। अपने टीचर या मेंटर का अपमान भूलकर भी ना करें, वरना भाग्य पूरी तरह रूठ जाएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता परेशानी हो सकती है। यहाँ एक और गहरी बात समझिए, मंगल नवें भाव पर बैठकर शांत नहीं रहेगा। उनकी 3 दृष्टियां हैं जो आपके जीवन के 3 और हिस्सों को प्रभावित करेगी।
मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि के 12वें भाव खर्च और नींद पर पड़ेगी। अचानक अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं, नींद न आने की समस्या हो सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी राशि के तीसरे भाव पराक्रम भाव पर, यह आपको अति आत्मविश्वासी बना देगी। आप जोश में आकर अपने छोटे भाई बहनों पड़ोसियों से ऐसा कोई वादा कर सकते हैं जिसे पूरा करना मुश्किल हो। और सबसे महत्वपूर्ण, मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी राशि के चौथे भाव सुख स्थान पर, इसका मतलब है कि भाग्य स्थान की आग आपके घर की सुख शांति को जला सकती है। जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी को लेकर इस दौरान कोई भी फैसला ना ले, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। सकारात्मक पहलू, क्योंकि मंगल लाभ आपके स्वामी और यह भाग्य भाव में जा रहे हैं। जो लोग रिस्क लेकर बिजनेस करते हैं या जो दोस्त अपनी मेहनत से किस्मत को पलटना चाहते हैं, उनके लिए यह समय वरदान है। अंगारक योग आपको इतना जुनून देगा कि आप नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएंगे। अगर कोर्ट केस चल रहा है और उसकी तारीख इस बीच में है, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, क्योंकि भाग्यभाव में मंगल शत्रुओं को कुचल देगा। इस दौरान आपका राशि स्वामी बुध भी वही है, यानी आप खुद इस पूरी उथल पुथल के बीच में खड़े हैं। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, लेकिन कंफ्यूज भी रहेगा। एक पल में लगेगा सब सही है, दूसरे पल में लगेगा सब खत्म हो गया। दूसरी, इस बीच एक स्वर्ण काल आएगा। 2 मार्च को शुक्रदेव 9वें भाव से निकलकर 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं, और जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह केंद्र स्थान 10वें भाव में उच्च के होते हैं, तो इसे मालव्य राजयोग जैसा फल कहा जाता है। 2 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का समय, जब तक सूर्य वहां नहीं आएंगे, आपके करियर के लिए साल का सबसे बेहतरीन समय है। मीडिया, फैशन, लग्जरी और कला जगत से जुड़े दोस्तों को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। महिला सहकर्मियों से आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप प्रोफेशन की बात करना चाहते हैं, तो यही 13 दिन है जब आपकी बात सुनी जाएगी, इसे हाथ से ना जाने दें। तीसरा चरण 15 मार्च से 14 अप्रैल, अब सीन बदलता है। 15 मार्च को सूर्यदेव 9वें भाव से निकलकर 10वें भाव मीन राशि में जाएंगे। 10वां भाव यानी आपका करियर, कर्म क्षेत्र और वर्क प्लेस। यहां कर्मफलदाता शनिदेव पहले से संचार कर रहे हैं। सूर्य और शनि की युति 10th हाउस कर्म भाव में, यह बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, 10वें भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। सूर्य जहां राजा की तरह होते हैं, लेकिन शनि वहां पहले से है। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक आपके ऑफिस में सत्ता का संघर्ष होगा। अगर आप बॉस हैं तो कर्मचारी आपके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। अगर आप कर्मचारी हैं तो बॉस आप पर इतना दबाव डालेंगे कि आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। वर्कलोड 3 गुना बढ़ जाएगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय बहुत नाजुक है। सरकार की तरफ से कोई बड़ा सख्त नियम या नोटिस आ सकता है, लेकिन एक बात याद रखें, सूर्य और शनि दोनों 10th हाउस में है। इसका मतलब है काम, काम और सिर्फ काम। अगर आप राजनीति में हैं तो यह समय आपको कोई बड़ा पद दिला सकता है, लेकिन बहुत बड़े विरोध के बाद पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा, लेकिन उनके साथ आपके संबंध प्रोफेशनल हो जाएंगे, भावनात्मक काम रहेंगे। यहाँ एक बात और जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, शनिदेव 10वें भाव में बैठकर सिर्फ करियर नहीं देख रहे, बल्कि 10वें भाव से उनकी दृष्टि 7th हाउस दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। 15 मार्च के बाद जब सूर्य भी शनि के साथ मिल जाएंगे, तो करियर का तनाव आपके दाम्पत्य जीवन में जहर घोल सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस में विश्वास की कमी आ सकती है। जीवन साथी के साथ संवादहीनता ना होने दें। ऑफिस की समस्याओं को बेडरूम के बाहर ही छोड़ कर आए, यही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। 2 अप्रैल तक मंगल भाग्य भाव पर रहेंगे, इसलिए 2 अप्रैल तक कोई भी धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा बहुत संभल कर प्लान करें। मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह समय आपकी बुद्धि की परीक्षा नहीं, बल्कि आपके धैर्य की परीक्षा है। भाग्य रूठ सकता है, लेकिन कर्म शनि 10th हाउस में मजबूत है, यानी सिर्फ मेहनत ही आपको बचाएगी। इस समय को पार करने के लिए आपको ये 3 सिद्ध उपाय करने होंगे। ये उपाय आपके लिए सुरक्षा कवच
बनेंगे। पहला उपाय भाग्य और पिता के लिए 13 फरवरी से 15 मार्च तक जब सूर्य राहु के साथ रहेंगे, संतान रोजाना घर से निकलने से पहले अपने पिता या पिता तुल्य बुजुर्ग के चरण स्पर्श जरूर करें। अगर वह दूर है तो फोन पर उनसे आशीर्वाद लें और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। यह तिलक आपके भाग्य 9th हाउस को जागृत रखेगा और राहु के ग्रहण को बेअसर करेगा। दूसरा उपाय 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में त्रिकोण ट्रायंगल आकार का लाल झंडा चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले दोस्तों के लिए हनुमान जी की शरण में जाना सबसे उत्तम है, क्योंकि मंगल आपका 6th लॉर्ड भी है। इससे दुर्घटना और वाद विवाद से बचाव होगा। पक्षियों को दाना डालते रहें, क्योंकि बुध आपका राशि स्वामी पक्षियों का कारक है। तीसरा उपाय करियर में सूर्य शनि के लिए 15 मार्च के बाद जब ऑफिस में तनाव बढ़े तो शनिवार की शाम को स्त्रोत का पाठ करें या कम से कम 10 बार ओम शनि शनिचराय नमः बोलें। लेकिन सबसे जरूरी उपाय अपने बॉस या सरकार की बुराई सार्वजनिक रूप से बिल्कुल ना करें। सूर्य राजा और शनि न्याय साथ हैं, आपकी हर बात नोट की जा रही है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले हवा की तरह होते हैं, उन्हें कोई बांध नहीं सकता। यह ग्रह स्थिति आपके लिए एक तूफान है, लेकिन याद रखिए तूफान के बाद ही मौसम सबसे ज्यादा साफ होता है। 14 अप्रैल के बाद जब धुआं छट जाएगा तो आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा सफल हो चुके हैं। हकीकत कड़वी थी पर बतानी जरूरी थी। अगर आपको यह सटीक विश्लेषण और मेरी यह भविष्यवाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय श्री गणेश लिखें, क्योंकि विघ्न हरता ही आपकी बुद्धि को सही दिशा देंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आने वाले समय में भी मैं आपको ऐसे ही मार्गदर्शन करता रहूं। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें और कर्म करते रहें। नमस्कार, जय माता दी।